जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृश्चिक राशि के जातकों, अपनी धुन में रहता हूं, मैं भी तेरे जैसा हूं, ओ पिछले रुत के साथी मैं भी तन्हा हूं। आज बात करेंगे कैसा रहेगा जुलाई का महीना आपके लिए वृश्चिक राशि वालों। देखिए, कुछ ग्रह जो हैं वो जुलाई के मिड में चेंज होंगे, जो मतलब राशि परिवर्तन करेंगे और उनका जो प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा मिड अगस्त तक। इसीलिए ये प्रेडिक्शन जुलाई और अगस्त दोनों की है। ये महीना कुछ नया लेकर के आया है या वैसा ही जाएगा जैसे पिछले कुछ महीने गए। वृश्चिक राशि के जातकों, यदि आपका जन्म विशाखा नक्षत्र के अंतिम चरण, अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के सभी चरण में हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए है। देखिए, यदि आपकी राशि वृश्चिक है और आपके ये 3 नक्षत्र में से कोई सा भी नक्षत्र है और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मीन लगन के हैं, कुंभ लगन के हैं या तुला लगन के हैं, फिर ये वीडियो आपके लिए है। जुलाई का महीना बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के आ रहा है। ये महीना आपके लिए देखिए कोई साधारण नहीं है। किस तरह के योग बन रहे हैं चलिए जानते हैं। 4 ग्रहों के कारण बड़ा ही डायनेमिक गतिशील होने जा रहा है ये महीना। चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की गोचरीय स्थिति क्या रहने वाली है। आपकी राशि के स्वामी मंगल 7th हाउस में, राहु 4th हाउस में है और 5th हाउस में देखिए शनिदेव विराजमान है और 27 जुलाई के बाद शनिदेव जो है वक्र अवस्था में आ जाएंगे। 8th हाउस में आपके सूर्य देव है और 9th हाउस में गुरु बृहस्पति हैं और 10th हाउस में शुक्र और केतु की युति है। और देखिए बुध जो है 7 जुलाई से वक्री हो गए हैं और इनकी युति जो है सूर्य के साथ हो गई है। ऊपर से देखिए ये अस्त हो गए हैं। ये तो है ग्रहों की गोचरीय स्थिति। अब जानते हैं कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, आपका कैरियर, आपका भाग्य, आपकी जॉब, बिजनेस, आपका लव रिलेशन, आपकी मैरिड लाइफ। चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ की, स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखें तो इसके लिए हमें 1st हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस को देखना पड़ता है और 5th हाउस में आपके शनिदेव विराजमान है तो आपको जॉइंट पेन, मसल्स क्रैम्प्स, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट में दर्द, कोई भी प्रॉब्लम आपको रहेगी इस टाइम, या गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, दांतों से संबंधित हो, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखिए अभी भी आपको चल रही होगी। यदि आपको ध्यान रखना है तो आपको रखना है ऑयली फूड नहीं लेना है और जंक फूड आपको नहीं खाना है। इसको आपको ना थोड़ा सा अवॉइड करना है। थोड़ी राहत जो आपको प्राप्त होगी वो होगी 27 जुलाई के बाद जब शनि वक्र हो जाएंगे। मंगल आपकी राशि के स्वामी 7th हाउस केंद्र में विराजमान है और मंगल की कृपा से आप खुद पर जो कॉन्फिडेंस खो बैठे थे कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मंगल ये सब आपके अंदर अब वापस लाएंगे। मंगल देव आपको आध्यात्मिक यात्रा कराएंगे। ये आपकी पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं। आपके अंदर इस टाइम कॉन्फिडेंस भरपूर, एनर्जी, ऊर्जा, साहस आप ना महसूस करेंगे। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, इनके शुभ और अशुभ देखिए दोनों रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। बिजनेस, व्यापार में तो ये आपको निडर बना रहे हैं। जॉब में है या आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो वहां आपका जलवा दिखेगा। जोश इस टाइम आपके अंदर पूरा रहेगा, लेकिन वाद विवाद, गुस्से को आप यहाँ कंट्रोल करें। पेशेंस, धैर्य के साथ ना आप अपना कार्य करें तो आपको रिजल्ट 100% प्राप्त होगा। और यदि आपने धैर्य खो दिया, वाद विवाद किया, तो वही जो आपके कार्य बन रहे थे ना वो आपके रुक जाएंगे या उनमें डिले हो जाएगा, तो वहां आपको नुकसान होगा। बात करें आपके अगले पॉइंट की, राहु की बात करें तो राहु आपके 4th हाउस में यानी कि सुख भाव में है। और देखिए राहु 4th हाउस में सुख सुविधाएं तो प्रदान करते हैं, लेकिन क्या पारिवारिक जीवन में ये थोड़ा सा ना उथल पुथल लाते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सा बच करके चलना पड़ेगा। 4th हाउस में ये प्रॉपर्टी, सुख सुविधाओं के भाव में, तो राहु की जो प्लेसमेंट होती है 4th हाउस में ये काफी निर्माणकारी होती है। राहु आपके माइंड में आपकी इच्छाओं को बढ़ाते हैं
कि मैं मकान ले लूं, वाहन ले लूं, प्रॉपर्टी ले लूं, या पुराने घर पर अपने कंस्ट्रक्शन करवा लूं, इन्वेस्ट कर लूं प्रॉपर्टी पर। ये सब आइडिया राहु देते हैं। अपॉर्चुनिटीज, उपलब्धि भी ये प्रदान करते हैं। बस राहु के ना आपको भ्रम के जाल में नहीं फंसना है। पेपर्स वगैरह आप देखिए ढंग से चेक करने हैं आपको। किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट आप ना करें। वाणी, घर, परिवार में देखिए संभल करके बोले, नहीं तो ये शांति को भी भंग कर सकते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, शनिदेव की, और शनिदेव आपके 5th हाउस में विराजमान है। और ये हाउस जो होता है प्रेम, प्यार, लव रिलेशन का, शिक्षा, संतान का। यहाँ शनि आपसे कर्म, मेहनत, फोकस करने के लिए एजुकेशन पे कह रहे हैं। यदि आपने ऐसा किया तो शिक्षा में डेफिनेटली आपको सक्सेस प्राप्त होगी। जो स्टूडेंट्स मतलब जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो इस टाइम उनको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शनि पर दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की। संतान की बात करें तो देखिए बृहस्पति एस्पेक्ट टू 5th हाउस, तो गुरु बृहस्पति का यहाँ पूर्ण आशीर्वाद आपकी संतान को प्राप्त हो रहा है। यदि कोई आपकी संतान के कार्य नहीं बन रहे थे या उनकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो 27 जुलाई के बाद जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि बात करें आपकी लव लाइफ की, तो पंचम में शनि है, मंगल की दृष्टि 1st हाउस पर यानी आप पर है, यानी आपके अंदर इस टाइम अग्रेशन रहेगा, तो अपने अग्रेशन को कंट्रोल कीजिएगा। आपके जो पार्टनर है लव रिलेशन में, उनके अंदर भी इस टाइम थोड़ा सा जिद्दपना आ सकता है, तो लड़ाई झगड़े वाद विवाद की पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है। बात करें मंगल की, तो मंगल देव आपके 7th हाउस में विराजमान है, और ये आपका मैरिड लाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप का घर है। मैरिड लाइफ के स्वामी की पोजीशन शुक्र देव की ठीक है। मैरिड लाइफ के लिए आपके लिए ये समय अच्छा है। बिजनेस पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ सतर्कता रखनी है। देखिए जैसे मैंने पीछे कहा ना कि किसी पर भी अंधा विश्वास, ब्लाइंड ट्रस्ट आपको नहीं करना है। बिजनेस पर अपने इस टाइम ध्यान रख करके चले, या फिर किसी वजह से आपको गुस्सा आ जाए और आपकी पार्टनरशिप बिगड़ सकती है। बात करें सूर्य देव की, सूर्य देव देखिए 15 जुलाई तक आपके 8th हाउस में रहेंगे, और 16 जुलाई से सूर्य आपके 9th हाउस भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ सूर्य को आप ना देखिए जल दें, काफी अच्छे रिजल्ट फिर आपको प्राप्त होंगे। मंत्र बोलते हुए दीजिएगा या फिर इनके नाम बोलिएगा, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, या ओम भास्कराय नमः। 8th हाउस में सूर्य इस टाइम आपको आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाएंगे। आपका रुझान अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। आप मेडिकल फील्ड से हैं, टेक्निकल फील्ड से हैं, साइंटिस्ट हैं, तो काफी उत्तम समय है। नए संपर्क यहाँ आपके बनेंगे, जिससे क्या होगा, धन की प्राप्ति होगी। देखिए जैसे ही सूर्यदेव 16 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे, ये आपके 9th हाउस में जाएंगे, तो यहाँ इनकी युति जो है गुरु के साथ होगी। ये यहाँ राजयोग निर्मित करेंगे। यदि कोई आपका सरकारी कार्य रुका हुआ था, अधिकारी सीनियर का सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, तो अब आपको इन कार्यों में सब में गति देखने को मिलेगी। सूर्य देव देखिए आपके कैरियर भाव के स्वामी है। मान सम्मान तो ये आपको दिलवाएंगे, और रुके हुए काम भी इस टाइम आपके ये पूरे करवाएंगे। देखिए यदि कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो वो स्वयं नहीं आता आपके कार्य करने के लिए, मतलब ऐसे वो रास्ते निर्मित करता है या उससे संबंधित कारक तत्वों के रास्ते खोलता है। बात करें आपके भाग्य भाव की, यहाँ देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में, और इस नक्षत्र का मतलब ये देखिए पोषित करना, ऊर्जा, शक्ति प्रदान करना है, तो भाग्य इस टाइम आपका प्रबल रहेगा। गुरु संचित पुण्यों का, प्रारब्ध के कार्यों के अनुसार आपको रिजल्ट यहाँ प्रदान करेंगे। अवरोध इस टाइम आपके हटेंगे। सेल परचेज करना चाहते हैं, घर में कोई रेनोवेट करवाना चाहते हैं, ट्रेवल्स करना चाहते हैं, तो इसके योग बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। बात करें आपके सबसे अहम भाव की, यानी कि आपके कैरियर भाव की, तो कैरियर भाव में देखिए शुक्र और केतु की युति है। केतु की स्थिति 10th हाउस में, 10th भाव में, बिजनेस व्यापार के लिए नए नए आइडियाज, विचार, प्लान्स, बिजनेस में परिवर्तन के योग बनाते हैं। नए नए संपर्क आपके लिए बनते हैं। 16 जुलाई के बाद जॉब की दृष्टि से देखिए काफी उत्तम समय आ रहा है।
16 जुलाई के बाद जॉब की दृष्टि से अच्छा समय, जॉब के चांसेस अच्छे बनेंगे। डिसीजन इस टाइम सोच समझ करके लीजिएगा। आप सरकारी पद पर कार्यरत हैं या किसी बड़ी पोस्ट पर हैं तो आपका अधिकार हुक्म चलेगा। नए क्लाइंट्स, नए चीजों में आपको इस टाइम फायदा हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट आपका अधूरा रह गया था, जॉब की तलाश थी, या जो लोग कॉस्मेटिक, ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट, फैशन डिजाइनिंग, लग्जरीज चीजों का काम है, हीलिंग, टेक्सटाइल या इंटीरियर, फोटोग्राफी के क्षेत्र में है, उनको काफी सफलता देखने को मिलेगी। ध्यान रखना है, शुक्र यहाँ देखिए अपनी शत्रु राशि में है। दूसरों की भलाई देखिए उतनी ही करें जिसका नुकसान आपको ना हो। ज्यादा भावुकता में आकर के कार्य नहीं करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। देखिए बात करें बुध देव की तो 7 जुलाई के बाद बुध जो है वक्री हो चुके हैं और इनकी युति सूर्य के साथ हो चुकी है। और 8th हाउस में देखिए बुध को ना अच्छा नहीं माना जाता है, ये यहाँ अच्छे रिजल्ट नहीं प्रदान करते, लेकिन यहाँ ये अपनी स्वयं राशि में, तो यहाँ इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। यही समझने वाली बात है। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में देखिए पैसा इस टाइम बिल्कुल भी ना लगाएं, आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है वो शनि के पास है। बुध यहाँ आपको टेंशन, चिंता दे सकते हैं, तो जो डिसीजन आप ले रहे हैं सोच समझ करके लीजिएगा। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए काफी अच्छा है। सावधानी कहाँ रखनी है, अग्रेशन पर कंट्रोल रखें, क्योंकि मंगल एस्पेक्ट टू 1st हाउस यानी इनकी दृष्टि आप पर है, तो आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। तो देखिए कंट्रोल रखिएगा अग्रेशन, गुस्से पर, वाणी पर। दूसरा, बुध आपके वक्री हैं, डिसीजन लेते समय या इन्वेस्ट करते समय किसी बड़े की राय ले लें, क्योंकि बुध के साथ सूर्य की युति है। सूर्य यानी आपसे बड़े, कोई आपका मेंटोर है, गुरु है तो आप, या सीनियर है तो आप उनसे राय ले सकते हैं, या आपके पिता हैं। अब बात करें यदि उपाय की, जैसे मैं कहती हूँ ना कि अपनी राशि के स्वामी को हमेशा उच्च रख करके चलें, तो मंगल की एनर्जी को आपको बैलेंस करने के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, उनको मीठा पान अर्पित करें या उन्हें बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, और जो प्रसाद उन्हें चढ़ा रहे हैं वो वहीं बांट आएं या फिर हनुमान जी के आगे रखाएं। यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप हनुमान जी का ध्यान रखते हुए ये पढ़ें या सुने, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। दूसरा, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ इस टाइम आप सुने या पढ़ें। तीसरा, देखिए सूर्य को जल अवश्य दें। देखिए केतु इस टाइम मघा नक्षत्र में है, पितरों के नक्षत्र में। यदि आपको केतु के रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहे, पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए इसका पता चल जाता, आभास हो जाता है कि क्या हमारे घर पर पितृ कृपा है या नहीं, या पितृ दोष तो नहीं है। देखिए ये दोष दो तरह का होता है, एक पत्री का होता है, एक घर का होता है। यदि ऐसा लग रहा है कि आपके कार्य बनते बनते रुक रहे हैं, एंड तक जाके रुक रहे हैं कैरियर के, या कोई डिसीजन आप अपने प्रोफेशन के लिए ले रहे हैं, तो देखिए हर महीने में एक अमावस्या आती है, आप उस दिन खीर बनाएं या भोजन बनाएं, और दोनों बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। आप किसी मंदिर के पुजारी को या किसी ब्राह्मण को दें। और देखिए आपको ये नहीं कि दूध दे आना है, चावल दे आना है, ऐसा नहीं करना, भोजन बना के दे के आना है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।